अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टी से मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान शौकत और आप देख रहे हैं सीडीबी प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। इस टाइम शहर लाहौर के अंदर अगर हम बात करें तो नो डाउट बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर। अराउंड 100 यहाँ पर आपको सोसाइटीज़ मिलती हैं जिनके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं और दूसरी प्राइवेट सोसाइटीज़, प्राइवेट डेवलपर की सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा आपको लाहौर के अंदर मिलती हैं। हर सोसाइटी की अपनी कुछ ख़ास बातें भी होती हैं और हर सोसाइटी के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे शहर लाहौर की वो 5 सोसाइटीज़ जो टॉप पे आती हैं, जिनके अंदर आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनके अंदर आपको लिविंग स्टैंडर्ड, कमर्शियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम तर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहतर है और उनके हम नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। लाहौर के अंदर अगर हम इस टाइम बात करें तो 5 बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं उनमें नंबर 1 पे DHA को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि DHA के अंदर आपको ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा मिलता है। लोग ट्रस्ट करते हैं DHA के अंदर, DHA के अंदर लोग रहना पसंद करते हैं। DHA के अंदर आपको कमर्शियल मार्केट अच्छी मिलती है। जिन लोगों के पास एक अच्छी अमाउंट है, वो एक अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं, तो नो डाउट उन्हें DHA को प्रेफर करना चाहिए और DHA के अंदर अपनी फैमिली को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना चाहिए। DHA के अंदर आपको ओवरऑल कमर्शियल मार्केट भी अच्छी मिलती है, आपको रहने के लिए अच्छा माहौल भी मिलता है, आपको अपनी फैमिली के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। आई होप आपको आइडिया होगा DHA के अंदर वो लोग जा सकते हैं जिन लोगों के पास एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है और वो वहाँ पर रहना अफोर्ड कर सकते हैं, तो नो डाउट उन्हें DHA को ही कंसीडर करना चाहिए। और जो लोग एक अच्छी बड़ी हैंडसम अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास दूसरी ऑप्शंस जो हम आज की 4 सोसाइटीज़ जो बाकी हैं उनमें से कोई ऑप्शन उनकी समझ में आ सकती है। जिसमें नंबर 2 पर अगर हम देखें तो बहरिया टाउन एक सोसाइटी है जिसके अंदर आपको बहुत सारी वैरायटीज़ के प्लॉट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन 5 मरले का प्लॉट 25-30 लाख में भी यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस आपको बहरिया टाउन के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर अगर हम लोकेशन की सबसे पहले बात करें तो DHA के बाद अगर सबसे अच्छी लोकेशन है किसी सोसाइटी की ओवरऑल देखें तो बहरिया टाउन की है, जो कि किनार रोड पे लोकेट करता है। आप किनार रोड से बहरिया टाउन को अप्रोच कर सकते हैं, आप रायमंड रोड से बहरिया टाउन को अप्रोच कर सकते हैं, आप जाती उमरा रोड से अप्रोच कर सकते हैं, आप रिंग रोड के थ्रू डायरेक्ट जो इसका इंटरचेंज है रिंग रोड का वो बहरिया टाउन के अंदर आता है, तो आप रिंग रोड के थ्रू भी बहरिया टाउन को आप अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट रोड से जो अच्छी बड़ी रोड्स हैं उनसे आप बहरिया टाउन को अंदरून लाहौर से या किसी दूसरी सिटी से अगर आप आ रहे हैं तो बहरिया टाउन को आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्लॉट्स की वैरायटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। प्लॉट्स की वैरायटीज़ के साथ साथ यहाँ पर आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको मिनिमम अगर कोई रोड मिलता है तो वो तकरीबन 40 फीट वाइड रोड यहाँ पर आपको मिलता है। तो रोड्स के लिहाज से अगर हम देख लें तो मोस्टली सोसाइटीज़ के अंदर आपको 30 फीट या 20 फीट वाइड रोड मिलते हैं, जो आफ्टर डेवलपमेंट वहाँ पे गाड़ियों की जब आमदोरफ्त होती है तो वहाँ पर एक बहुत ही कंजस्टेड माहौल बन जाता है, तो वहाँ पर रहना और वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल देखें तो बहरिया टाउन का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमाल का है। इसके अलावा बहरिया टाउन के अंदर हर ब्लॉक के अंदर आपको ब्लॉक की अपनी कमर्शियल मार्केट मिलती है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जिस ब्लॉक के अंदर रहते हैं, वो अपने ब्लॉक के अंदर जो कमर्शियल मार्केट है उसको अप्रोच करके अपनी कमर्शियल की नीड को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा हर ब्लॉक के अंदर आपको एक अच्छा बड़ा फैमिली पार्क मिलता है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा हर ब्लॉक के अंदर बहरिया टाउन की तरफ से एक मस्जिद भी बनाई गई है, जो कि ख़ासतर उन लोगों के लिए जो उस ब्लॉक के अंदर रहते हैं। हर ब्लॉक के अंदर अपनी मस्जिद, तो एक ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। उसके अलावा मल्टीपल ऐसी अट्रैक्शंस हैं बहरिया टाउन के अंदर। आईफल है, यहाँ पर आपको विंटरलैंड मिलता है, यहाँ पर आपको थीम पार्क मिलता है, बहुत सारी ऐसी अमेनिटीज़ जिनको लोग दूसरे शहरों से अप्रोच करते हैं। ओवरऑल लाहौर के नहीं बल्कि दूसरी सिटी से लोग आते हैं। विंटरलैंड एक बहुत बड़ा फेमस लैंडमार्क है जिसको लाहौर के अंदर दूसरी सोसाइटीज़ के लोग तो अप्रोच करते ही करते हैं, बल्कि दूसरी सिटीज़ के लोग भी विंटरलैंड को अप्रोच करते हैं। तो नंबर 2 पर जो सोसाइटी आती है वो है बहरिया टाउन। बहरिया टाउन के अंदर अगर आपका बजट कम भी है तो यहाँ पर आप कम बजट के अंदर भी रहते हुए बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड जो मेन रायमंड रोड पे लोकेट करता है, वहाँ पर आप अपने बजट के मुताबिक, अगर आपका बजट कम है तो आप कम बजट के अंदर रहते हुए भी बहरिया टाउन जैसी लग्जरी सोसाइटी के अंदर, और उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पर आपको लाहौर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनता हुआ नजर आता है, साउथ लाहौर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब जो कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर बन रहा है, जहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग कर सकते हैं, कमर्शियल शॉप्स के अंदर भी, अपार्टमेंट्स के अंदर भी। तो ओवरऑल बहरिया टाउन के अंदर आपको एक बहुत बड़ा एक जॉइंट स्ट्रक्चर मिलता है और इस जॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक पूरा ढेर लगा हुआ मिलता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का, जिनमें से आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना आपका बजट है, अगर आप कम बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो कम बजट के अंदर आप यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको ज़रूर ऐसी मिल जाएगी जो आपको एज ए इन्वेस्टमेंट भी आप जिसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर आप उसको अपने रहने के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। आज की इस डिस्कशन के अंदर जो नंबर 3 पर सोसाइटी है वो है लेक सिटी। लेक सिटी बहरिया टाउन के बाद एक बहुत अच्छी सोसाइटी है। ओवरऑल अगर हम रेट्स का देखें तो जो लेक सिटी के रेट्स हैं वो अगर हम कंपैरिजन करें बहरिया टाउन के साथ तो ओवरऑल हमें थोड़े हाई रेट्स मिलते हैं। और लेक सिटी जो सोसाइटी है यहाँ पर आपको रिंग रोड के 2 इंटरचेंज मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल मिलता है, फैमिली ओरिएंटेड माहौल, अच्छे बड़े कुशादा पार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर भी
अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं, आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, कमर्शियल मॉल यहाँ पर मिलता है जो कि लेक सिटी का अपना एक कमर्शियल मॉल वहाँ पे बना हुआ है, उसको आप अप्रोच करके अपनी कमर्शियल नीड को भी पूरा कर सकते हैं। 2 इंटरचेंज तो आपको मिलते ही मिलते हैं। इसके साथ जो पाइन एवेन्यू के साथ सनसेट एवेन्यू के अंदर एक बहुत बड़ा हब बन रहा है फूड कोर्ट का, वो एक बहुत बड़ी आने वाले टाइम के अंदर अट्रैक्शन बन सकती है, जहाँ पर अगर आप इस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं एज इन्वेस्टमेंट भी, तो इन फ्यूचर आप वहाँ पर अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। आज की इस डिस्कशन के अंदर हमारी जो चौथी सोसाइटी है वो है इतिहाद टाउन, जो कि जिसके 2 फेजेस हैं। जो फेज़ 1 है उसकी लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अंदरून लाहौर के जो मेन लाहौर है उसके करीब तरीन कोई सोसाइटी हो, जिससे कुछ लोगों के कारोबार होते हैं अंदरून लाहौर के अंदर, और वो बैरिया टाउन या लेक सिटी 25-30 किलोमीटर वो रोज़ का ट्रैवल नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि अंदरून लाहौर के करीब तरीन कोई सोसाइटी मिले जिसके अंदर एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मिले और उनको रहने के लिए एक अच्छा फैमिली ओरिएंटेड माहौल भी मिले, तो नो डाउट उनके लिए इतिहाद टाउन जो कि LD अप्रूव्ड सोसाइटी है वो आपको यहाँ पर मिलती है। मेन जो हमारा रायमंड रोड है, अगर आप ठोकर से ड्राइव करें तो विद इन 2 मिनट्स आप इतिहाद टाउन फेज़ 1 को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीमियम इनक्लेव एक बहुत बड़ी एक न्यू डील आई हुई है। यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी अपना 5 मरला या 10 मरला का प्लॉट परचेज कर सकते हैं। लमसम नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी रहते हुए विद प्लॉट नंबर यहाँ पर आप अपना प्लॉट परचेज कर सकते हैं। नो डाउट जो अंदरून लाहौर के करीब तरीन लोग अपना घर परचेज करना चाह रहे हैं या एक प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं, तो इतिहाद टाउन फेज़ 1 उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इतिहाद टाउन फेज़ 2 उसकी लोकेशन ज़रा हटके आ जाती है, वो हमें जिया बागा रोड पे मिलता है। ओवरऑल इन फ्यूचर उसमें भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह। आज की इस डिस्कशन की जो सबसे लास्ट सोसाइटी है और उसमें 2 सोसाइटीज़ का अमूमन जिक्र होगा। इन 2 सोसाइटीज़ के अंदर अगर हम देखें तो हम अल-कबीर टाउन फेज़ 2 को भी रख सकते हैं। इस लास्ट सोसाइटी के अंदर अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो हम सेंट्रल पार्क जैसी सोसाइटी को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं 5वें नंबर पे। ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों सोसाइटीज़ ही तकरीबन मिलती जुलती सोसाइटीज़ हैं। सेंट्रल पार्क की अगर हम बात करें तो वो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर मौजूद है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का है, उस एरिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। वहाँ पर डेवलप हो रहा है लाहौर स्काई मॉल, जो कि फ्यूचर का जो लाहौर है उसके लिए वो बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। लाहौर स्काई मॉल के अंदर आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट मिलती है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिलते हैं, IT का एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, क्योंकि लाहौर उस साइड पे अभी डेवलप हो रहा है, तो वो एक अंडर डेवलपमेंट एरिया है। सेंट्रल पार्क खुद एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, अपनी रेजिडेंट्स रख सकते हैं या फिर वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो लाहौर स्काई मॉल एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। वहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर अपनी कमर्शियल शॉप, अपना IT का एक ऑफिस बाई कर सकते हैं या फिर आप अपार्टमेंट्स के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी अगर हम डिस्कशन करें अल-कबीर टाउन के हवाले से, तो अल-कबीर टाउन के अंदर आपको जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा आपको माहौल मिलता है, लेकिन रोड थोड़े कंजस्टेड आपको मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अल-कबीर टाउन की तरफ से जो अल-कबीर टाउन के अंदर जो एक डाउनटाउन दिया गया है वो आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आज के टाइम पे वहाँ पे कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी या फिर बाइंग की होगी। रहने के लिहाज से अगर आप देखें तो अल-कबीर टाउन फेज़ 2 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिंग रोड से जस्ट 2 to 3 मिनट ड्राइव पे आपको अल-कबीर टाउन फेज़ 2 की लोकेशन मिलती है, तो आप रिंग रोड को अप्रोच कर सकते हैं। ओवरऑल इसकी लोकेशन आपको मेन रायमंड रोड के ऊपर मिलती है। तो ये कुछ सोसाइटीज़ थी, और ओवरऑल देखें तो लाहौर के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन टॉप 5 पे अगर हम देखें तो ये सोसाइटीज़ कुछ आती हैं। इसके बाद मज़ीद सोसाइटीज़ जो हैं उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ, हर सोसाइटी के अंदर ही आपको कोई ना कोई नेगेटिविटी मिलती है, लेकिन ये वो 5 सोसाइटीज़ थी जिनके अंदर आपको नेगेटिविटी बाकियों की निस्बत कम मिलती है। तो ओवरऑल ये वो सोसाइटीज़ थी जो आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक हो सकती हैं। आप इन सोसाइटीज़ के अंदर अगर सरमायाकारी करते हैं तो अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। मुझे ज़ीशान शौकत को CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।